हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में स्टेशनरी वेव्स या अप्रगामी तरंगों के बारे में बताया। उसके साथ हमने यूनिट नंबर पुरानी यूनिट समाप्त की। आज हम यूनिट 6 डायनामिक ऑफ ए रिजिड बॉडी स्टार्ट करेंगे, जिसे एक कठोर कण की गतिशीलता कहते हैं। डायनामिक ऑफ ए रिजिड बॉडी ये आपकी नई यूनिट है। इसका जो पहला टॉपिक एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जिसे हम कोणीय संवेग भी कहते हैं, यह क्या होता है? देखिए, किसी कण के रेखीय संवेग के किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण या मोमेंट को कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। किसी कण के रेखीय संवेग के सापेक्ष आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। इसे कैपिटल जे से डिनोट करते हैं, यह प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा, कोणीय संवेग होगा, वह J = R क्रॉस P होगा। हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मानी। तब यहाँ पर जो R होगा हमारा, वह क्या होगा? R उस बिंदु से कण की लंबवत दूरी होगी। भैया R कण से बिंदु से कण की लंबवत दूरी। अब हमने जो इक्वेशन नंबर 1 मानी, उसका हम डिफरेंशियल करेंगे। तब हमने लिखा इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशियल करने पर यहाँ पर 2 प्रोडक्ट हैं। 2 प्रोडक्ट का हम डिफरेंशियल करते हैं, तब dj/dt इक्वल टू पहले का डिफरेंशियल दूसरा से प्लस दूसरे का डिफरेंशियल पहला से। तब dr/dt हमने पहले का डिफरेंशियल करा इनटू p दूसरा सेम प्लस पहला सेम दूसरे का डिफरेंशियल। दूसरे का हम डिफरेंशियल करेंगे तो dp/dt। हमने इसे इक्वेशन नंबर 2 माना। तब हमने dj/dt यहाँ पर dr/dt था, जिसे हमने जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी v = होती है d/dt, जिसके बदले हमने d लिख लिया इनटू यहाँ पर था p जो है वह संवेग होता है, p = md होता है। तब हमने p के बदले यहाँ पर md लिख दिया प्लस r × f। यहाँ पर dp/dt था, जो हमने न्यूटन के सेकंड नियम से जो dp/dt = f होता है, उससे रिप्लेस कराया। तब r × f। तब हमारी जो इक्वेशन आई वह dj/dt = v × mb प्लस r × f। अब हमने इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ b वेक्टर क्रॉस d वेक्टर। हम जानते हैं जब दो वैल्यूज के बीच क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जैसे यहाँ पर b क्रॉस b, तब उसका जो प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू जो आती है वह 0 आती है। तब हमने यहाँ पर दो क्रॉस प्रोडक्ट के बीच की वैल्यू को यहाँ पर 0 प्लस r वेक्टर × f वेक्टर। इसी प्रकार हमने dj/dt = r वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट f वेक्टर। इसे क्या कहते हैं? किसी बिंदु पर कार्यरत बल जो F है, किसी बिंदु पर कार्यरत बल है कि किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण को, किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण को बल आघूर्ण कहते हैं।
बल आघूर्ण कहते हैं, जिसे टो से डिनोट करते हैं, टो से शो करते हैं। इस प्रकार dA/dt इक्वल टू आर क्रॉस प्रोडक्ट F इक्वल टू टो, जिसे हम टॉर्क भी कहते हैं। इस प्रकार किसी बल का आघूर्ण उसके कोणीय संवेग की परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अर्थात हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोणीय संवेग की परिवर्तन की दर कण पर कार्यरत बल आघूर्ण के बराबर होता है। यह हमारा जो बल आघूर्ण तथा एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया। आपका नया टॉपिक एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। अब हमारा ये नया टॉपिक एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। एन कणों के समूह के लिए कोणीय संवेग क्या होगा? एन कणों के हमने एक निकाय या पिंड का किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष संपूर्ण कोणीय संवेग या द्रव्यमान केंद्र के उस बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग के हम पदों में व्यक्त करते हैं। माना एन कणों के किसी निकाय के जो सेंटर ऑफ मास का मूल बिंदु हमारा O है, इसके सापेक्ष जो स्थिति वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, RC है, तथा द्रव्यमान MK के सापेक्ष किसी कण K का सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर RCK है। तब चित्र के अनुसार यह हमारा मूल बिंदु है, यह सेंटर ऑफ मास है, इसका जो पोजीशन वेक्टर RCK है। अब चित्र के अनुसार कण K का मूल बिंदु के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर क्या होगा? RK इक्वल टू RCK प्लस RCM। हमने इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। इसी प्रकार द्रव्यमान केंद्र का अगर वेग BCM तथा द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष K वेग कण का वेग BK हो, तब BK इक्वल टू BCK प्लस BCM। हमने इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। तब अब मूल बिंदु के सापेक्ष n कणों के निकाय का जो कोणीय संवेग होगा वह J इक्वल टू समेशन K इक्वल टू 1 to n RK इंटू PK। इसे इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। हम जानते हैं P इक्वल टू MB होता है, तब हमने यहाँ पर PK के बदले MK BK यहाँ पुट कर दिया। तब J इक्वल टू समेशन K इक्वल टू 1 to n RK इंटू MK BK। हमने यहाँ पर MK तो बाहर ले लिया और RK क्रॉस BK अंदर ले लिया। तब नेक्स्ट लाइन में J इक्वल टू समेशन K इक्वल टू MK RK क्रॉस BK। हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। तब अब हम इस वाली इक्वेशन में RK तथा BK के मान इक्वेशन नंबर 1 तथा 2 से पुट करेंगे। इसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 1 व 2 की जो वैल्यू है क्रमशः RK तथा BK के मान इक्वेशन नंबर 4 में रखे। तब हमने J इक्वल टू समेशन K इक्वल टू 1 to n MK RCK प्लस RCM क्रॉस BCK प्लस BCM। यह हमारी RK की वैल्यू थी तथा ये हमारी BK की वैल्यू थी, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 5 तथा 2 से उठाकर इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दिया। तब हमने RCK की
जो मल्टीप्लाई बी से करी एक बार, फिर बी सी एम से करी, फिर उसी प्रकार आर सी एम की जो मल्टीप्लाई करी वो एक बार बी सी के से करी, फिर बी सी एम से। तब जो हमारी इक्वेशन आई जे इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 1 to n एम के आर सी के क्रॉस बी सी के प्लस समेशन के 1 इक्वल टू 1 to n एम के ब्रैकेट में आर सी के क्रॉस बी सी एम प्लस समेशन के इक्वल टू 1 to n एम के आर सी एम क्रॉस बी सी के प्लस समेशन के इक्वल टू 1 to n एम के आर सी एम क्रॉस बी सी एम। हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 माना। इसी प्रकार हमने J इक्वल टू ये वाला पोर्शन पूरा सेम ऐसे ही रखा, इस वाले पोर्शन में M के अंदर ले आए और BCM को बाहर अलग रख दिया। नेक्स्ट पोर्शन में RCM को बाहर ले आए और M के को अंदर ब्रैकेट में ले गए। यहाँ पर जो समेशन के इक्वल टू 1 to n m के है, हमने उसके बदले कैपिटल M लिख लिया, जो कि यहाँ पर हमारा टोटल मास है। रखने के बाद इस वाली इक्वेशन को पूरा ऐसे ही पुट करा, तब इक्वेशन हमारी इक्वेशन 6 आई। यहाँ पर हमने लिख दिया है समेशन के इक्वल टू 1 to n m के इक्वल टू m, जो कि हमारा टोटल मास है। इसे चूंकि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष n कणों के निकाय के कणों का कुल रेखीय संवेग शून्य होता है, अतः जब रेखीय संवेग शून्य होगा तब समेशन के इक्वल टू 1 to n m के बी सी के भी 0 हो जाएगा। तब तथा द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष सभी द्रव्यमानों का आघूर्ण भी शून्य होता है, अतः जो आघूर्ण शून्य होगा तब समेशन के इक्वल टू 1 to n m के आर सी के की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तब इक्वेशन नंबर 6 से J इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 1 है, जो J की वैल्यू वाली आएगी। तब यह हमारी इक्वेशन नंबर 7 होगी। हम इसे वाला पोर्शन जो है उसे हम JCM लिख सकते हैं। JCM जो होता है हमारा कोणीय संवेग के सापेक्ष सेंटर ऑफ मास होता है, तथा MBCM इक्वल टू P हमने यहाँ पर माना। तब इक्वेशन नंबर 7 से J इक्वल टू JCM प्लस RCM क्रॉस P। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 8 माना। यही n कणों के समूह के लिए कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है वह नहीं होता।